तो एक इंसान के रूप में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप अंदर से प्रॉस्पेरस और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो जिम रॉन की किताब 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस पर आधारित है। जिम रॉन एक फिलोसोफर हैं और उनकी फिलॉसफी ने लाखों लोगों को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद की है। राइटर कहते हैं कि आपको धन और खुशी के बीच किसी एक चीज को चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही अबंडेंस यानी प्रचुरता से ही जन्म लेते हैं। ये किताब बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है। शायद इसमें से कुछ बातें आप पहले से जानते हों, लेकिन कभी कभी आपको इसे अमल में लाने से पहले इसे कुछ बार सुनने की जरूरत होती है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। स्ट्रैटेजी 1, अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। जरा सोचें कि पिछली बार जब आपने किसी गोल को अचीव किया या आपने टू डू लिस्ट में किसी काम को पूरा किया, तो उसके बाद क्या हुआ। जाहिर सी बात है कि इसकी जगह कोई दूसरा काम सामने आ गया। हालांकि ये सोचने में थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग या निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अंत में ये अच्छी बात है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही गोल या काम तक सीमित नहीं रहना चाहते। क्योंकि ऐसा होने पर अपना गोल अचीव करने के बाद आप बिल्कुल खाली और एमलेस या लक्ष्यहीन महसूस करेंगे। चांद पर सबसे पहले इंसानी कदम रखने में मदद करने वाले अपोलो 11 मिशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के बाद धरती पर वापस आए, तो उनमें से ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के बाद उनके पास लाइफ में आगे कुछ करने का कोई गोल ही नहीं था। इसलिए आजकल एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में ये बात जरूर शामिल होती है कि अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद उन्हें आगे दूसरे गोल्स पर काम करना होगा। अब हम आपको ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? दरअसल हम यहाँ एक बात को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं कि गोल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और आपको भी अपने लिए गोल्स सेट करने चाहिए। अपने हर दिन के बिजी रूटीन से आपको कुछ वक्त अपने गोल्स पर काम करने के लिए जरूर निकालना चाहिए। राइटर ने हमें यहाँ एक एक्सरसाइज के बारे में बताया है, जिसकी मदद से आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं और इस बारे में साफ साफ सोच सकते हैं कि अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। इसे करने के लिए सबसे पहले एक पेन और पेपर लें और उसमें लिखें कि आप अगले 1 से 10 साल के बीच क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, और इसके बाद उसकी एक पूरी लिस्ट बनाएं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 गोल्स के बारे में ही लिखें। जब आपकी लिस्ट पूरी हो जाए तो इन गोल्स को 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल की कैटेगरी में बांट दें। इसके बाद इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी कैटेगरी में बहुत ज्यादा या बहुत कम गोल्स ना हो। कोशिश करें कि हर कैटेगरी में लगभग बराबर बराबर गोल्स हों। अगर किसी कैटेगरी में ज्यादा गोल्स हैं तो उनमें से कुछ गोल्स को हटाने की कोशिश करें, और जिस कैटेगरी में कम गोल्स हैं उनमें कुछ गोल्स ऐड करने की कोशिश करें। अंत में हर गोल के सामने एक पैराग्राफ लिखें। इस पैराग्राफ की शुरुआत में ये लिखें कि आपका गोल वास्तव में क्या है। क्या ये ऐसी कोई चीज है जिसे आप खरीदना चाहते हैं, या कोई जगह है जहां आप घूमना चाहते हैं? इसके बारे में पूरे डिटेल में लिखें। इसके बाद पैराग्राफ के दूसरे भाग में ये लिखें कि आखिर आप इस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी गोल को लेकर कोई अच्छा सा कारण ना लिख सकें तो
तो इसका मतलब है कि ये गोल आपके लाइफ में कीमती टाइम के लायक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अपने गोल को बदलने के बारे में सोचें। अपने हर गोल के बारे में डिटेल में लिखने के बाद आपके पास लगभग एक मैप बन जाएगा, जिससे आपको ये साफ साफ पता चलेगा कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसे करना है। बिना किसी क्लियर गोल के आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, मौसम में बदलाव एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक्टिव एनर्जी अपने साथ लाता है। ये मौका होता है नए गोल्स बनाने का और उन्हें अचीव करने का। ऐसा ही एक मौका दिया है हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर कुकू एफएम ने, जो कि इंडिया का एक लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, ने ब्रेन बुक आर्मी यानी आपके लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट का उपहार दिया है। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप फेब 50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। ऑडियो बुक्स न सिर्फ हमारा टाइम बचाती हैं, बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, ये ऑडियो बुक्स आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। तो देर मत कीजिए और अपने फोन पर कुकू एफएम मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके द सिंपल पाथ टू वेल्थ, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और ऐसी ही ढेर सारी ऑडियोज को सुनकर अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाएं। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ 28 फरवरी तक वैलिड है, तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल FEB 50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाकर कुछ नया सीखकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी 2, सीक नॉलेज। ज्यादातर फील्ड्स में आप वर्षों की पढ़ाई और प्रैक्टिस करने के बिना सक्सेस पाने की उम्मीद नहीं करते। जैसे कि अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो इसके लिए आपको कई सालों तक पढ़ाई करनी होगी और इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होगी, तभी आप सक्सेसफुल डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। दूसरे फील्ड्स की तरह ही अगर आप अमीर या वेल्दी बनने की राह पर काम करते हैं तो इसके लिए भी आपको नॉलेज हासिल करनी होगी और प्रैक्टिकल लाइफ में इस नॉलेज को आजमाना होगा। अच्छी बात यह है कि वेल्थ इकट्ठा करने या अमीर बनने की नॉलेज के लिए आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना टाइम और पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसे आप खुद सीख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद अपनी हर दिन के लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखें। इस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि कौन सी चीज आपके लिए काम करती है और कौन सी चीज आपके लिए काम नहीं करती है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा काम आपको ज्यादा करना है और कौन सा काम आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि आप सक्सेस और वेल्थ से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं और वीडियोस देखकर सक्सेस और वेल्थ की नॉलेज हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राइटर कहते हैं कि आप अमीरी और सक्सेस पर लिखी सबसे अच्छी किताबों में से एक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने चैनल ब्रेन बुक पर ऑलरेडी थिंक एंड ग्रो रिच बुक की वीडियो समरी बनाई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप जितना ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के बीच रहेंगे और उनकी बातें सुनेंगे, आपकी सोच उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी। इसके लिए सफल लोगों के सेमिनार अटेंड करने की कोशिश करें। इस बात पर ध्यान दें कि वो किस तरह से बात करते हैं, उनकी सोच कैसी है, वो लोग कैसे मिलते हैं। अगर आप सफल लोगों की इन हैबिट्स पर ध्यान दें तो आप भी अपनी लाइफ में इन हैबिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नॉलेज हासिल करने के लिए चाहे जिस भी तरीके का इस्तेमाल करें, उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करें। सक्सेस और वेल्थ की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट का टाइम जरूर निकालें। स्ट्रैटेजी 3, लर्न हाउ टू चेंज। ऐसा कितनी बार हुआ है जब आपको ये लगा हो कि आप कोई काम नहीं कर सकते या फिर आप कभी भी किसी जगह सही टाइम पर नहीं पहुंच सकते। ये बातें सुनने में बहुत ही साधारण लग सकती हैं, लेकिन इन बातों का आपके अपने सेल्फ एस्टीम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
अलग अलग टाइम पर आपको बहुत सारी चीजों में बदलाव करना पड़ता है, लेकिन इन सभी बदलावों में जो सबसे जरूरी बदलाव है वो अपने अंदर बदलाव लाना है। जब आप अपने अंदर चेंज लाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो एक इंसान के रूप में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग खुद को बेहतर बनाने के बजाय सिचुएशन के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अपने बॉस से नेगोशिएट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्ट्राइक भी कर सकते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट, आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस और स्किल को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपका बॉस अपने आप ही आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि तब आप उस कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन जाएंगे। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बीच आने वाले बैरियर्स या बाधाओं को दूर करना होगा। सबसे ज्यादा नुकसानदायक बैरियर्स में से एक है प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है खुद के लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत की वजह से हम अपने ज्यादातर गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। सेल्फ इंप्रूवमेंट की दो और बड़ी बाधाएं हैं: दूसरों को दोष देना और बहाने बनाना। जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान है, लेकिन जब भी आप ऐसा करते हैं तब आप अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका खो रहे होते हैं। अगर आपको खुद को इम्प्रूव करना है तो आपको अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी और कोशिश करनी होगी कि जो गलती आपने आज की है उसे आप भविष्य में ना दोहराएं। इसके अलावा जब भी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखे तो तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें। उस वक्त किसी तरह के किसी बहाने का सहारा ना लें, क्योंकि ऐसे में अगर आप कोई बहाना बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज को ठुकरा रहे हैं। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ काम कर रहे हों तो ऐसे में छोटे छोटे स्टेप्स लेना ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो इसके लिए आपको 1 या 2 घंटे पहले उठने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुरुआत में आप सिर्फ 5 मिनट पहले उठने का गोल रख सकते हैं और धीरे धीरे आप इस 5 मिनट के टाइम को और बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी लाइफ के जिस भी एरिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसमें आप छोटे छोटे बदलाव करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी 4: कंट्रोल योर फाइनेंसेस। राइटर कहते हैं कि अपने पैसों को मैनेज करने के लिए आपको 70-30 के रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके मुताबिक आपको अपनी इनकम का 70% हिस्सा अपने जरूरी खर्चों जैसे कि खाना, कपड़े, किराया, बिल चुकाना जैसी चीजों पर खर्च करना चाहिए। बाकी के बचे 30% पैसों में से पहला 10% चैरिटी में देना चाहिए ताकि आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। अगला 10% आपको सेव करना चाहिए और आखिरी 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप अपने लिए वेल्थ इकट्ठी कर सकें। अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए राइटर हमें कुछ और चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपको हमेशा किसी तरह के लोन या कर्ज से दूर रहना चाहिए ताकि आप अपने पैसों को इंटरेस्ट जैसी चीजों में बर्बाद ना करें। और अगर आपके ऊपर पहले से कोई कर्ज है तो जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। साथ ही साथ राइटर कहते हैं कि अपने पैसों को कभी भी एक चीज में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि डाइवर्सिफाइड तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपना कुछ पैसा अच्छे स्टॉक्स में लगा सकते हैं, कुछ पैसा डेट फंड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और थोड़ा पैसा गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने रिस्क को काफी हद तक डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। राइटर ये भी कहते हैं कि आपको कभी भी इनकम के एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई रेगुलर जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप साथ ही साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकें ताकि आपको हमेशा एक पैसिव इनकम होती रहे। स्ट्रेटजी 5: मास्टर टाइम। क्या आप एक वर्कोहॉलिक हैं
जो अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम सिर्फ अपने काम पर बिताते हैं, या फिर आप भी ऐसे इंसान हैं जो काम को टालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप इन दोनों ही कैटेगरीज के बीच कहीं हों, यानी कि आप 9 to 5 जॉब करते हों। राइटर कहते हैं कि इन तीनों ही तरह की कैटेगरी आपके लिए आइडियल नहीं है। सक्सेस हासिल करने के लिए अपना ज्यादातर टाइम ना ही जरूरत से ज्यादा काम करने में बिताएं और ना ही जरूरत से ज्यादा रिलैक्स करने में। आपको अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए टाइम निकालना चाहिए। जब भी आप किसी एक एरिया में ज्यादा टाइम बिताते हैं, तो इससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन सबसे पहले ऑफिस आता है और सबसे आखिरी में वापस जाता है, तो ऐसे में वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। हालांकि वो फाइनेंशियली तो बहुत सफल बन जाएगा, लेकिन अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज में वो बुरी तरह से फेल हो जाएगा। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए राइटर ने हमें यहाँ कुछ तरीके बताए हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि आपको अपने हर दिन की प्लानिंग एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आपको अगले दिन कौन कौन से काम करने हैं। साथ ही साथ कोशिश करें कि अपने हर काम के लिए टाइम ब्लॉक टेक्निक का यूज करें, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस में कितना टाइम देना है। इससे आपको यही पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि कब क्या करना है। आपकी इस प्लानिंग में आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट, यानी कि हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और एंटरटेनमेंट से जुड़ा एक काम जरूर होना चाहिए। इस प्लानिंग का एक फायदा ये भी होगा कि जब आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आपको करना क्या है, तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना है, जिससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको अपनी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट के लिए दूसरे को छोड़ना नहीं पड़ेगा। स्ट्रैटेजी 6, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। अगर आपके आसपास के लोग पैसों को लेकर लापरवाह हैं, तो इसका असर आप पर भी पड़ेगा। वहीं अगर आपके आसपास के लोग पैसों को लेकर किफायती हैं, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि आप भी किफायती होंगे। आप जिन लोगों के साथ अपना ज्यादातर टाइम बिताते हैं, उनकी क्वालिटीज और उनका बिहेवियर आपकी लाइफ को जरूर प्रभावित करता है। आप जिन दोस्तों और लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, उनसे रिलेटेड खुद से कुछ सवाल करें, जैसे कि आप उनके साथ अपना टाइम क्यों बिताते हैं, इन लोगों का आपके लाइफ पर क्या असर पड़ता है। अगर आप इन सवालों का जवाब ईमानदारी से ढूंढें, तो आपको ये साफ साफ पता चल जाएगा कि आपको किन किन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए और किन लोगों से दूर रहना चाहिए। हम सभी ये बात जानते हैं कि लाइफ बहुत हार्ड है। ऐसे में जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन लोगों के साथ की जरूरत होती है जो हमें एंकरेज यानी प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी सोच नेगेटिव है और जो आपको एंकरेज करने के बजाय आपके अंदर डर और शंका पैदा करते हैं। राइटर कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हों, जो अपने गोल्स को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड हों और लाइफ में कुछ करना चाहते हों और आगे बढ़ना चाहते हों। महान चीनी फिलोसफर कन्फ्यूशियस ने कहा था कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। इसका मतलब है कि अगर अपनी सराउंडिंग में आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो आप आगे बढ़ने की अपनी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। आपको अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत है, चाहे वो टीचर हो, मेंटर हो, कोई फैमिली मेंबर हो या दोस्त हो, जो आपको चैलेंज कर सके और आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर कर सके। जब आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहते हैं, तो वो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने में आपकी मदद करते हैं। राइटर ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस फील्ड से रिलेटेड लोगों के ग्रुप और कमेटी से जुड़ें। उन लोगों से सीखने की कोशिश करें जो अभी उस काम में सक्सेसफुल हैं जो आप करना चाहते हैं। इस तरह से आप
उनके एक्सपीरियंसेस से सीखकर आप अपनी सक्सेस की जर्नी में लगने वाले टाइम को बहुत हद तक कम कर लेते हैं। स्ट्रेटजी 7, लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। हम अक्सर बहुत सारे अमीर सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन के बारे में सुनते हैं जो ढेर सारा पैसा होने के बावजूद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी और निराश रहते हैं। दरअसल इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद ऐसे लोग ये नहीं जानते कि अपनी लाइफ में सेटिस्फाई कैसे रहना है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा पैसा होने पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश फील करेंगे, लेकिन रियलिटी में पैसा ना ही आपके कैरेक्टर को बदलता है और ना ही आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन लाता है। तो अगर आप अभी दुखी और असुरक्षित महसूस करते हैं तो पैसा आने के बावजूद भी आपकी ये क्वालिटीज दूर नहीं होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऐसे इंसान के बारे में सोचें जो बहुत ज्यादा शराब पीता है। ऐसे में अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो पहले से ज्यादा शराब पीने लगेगा। इसलिए आपको पहले से ही एक हैप्पी और सेटिस्फाइंग लाइफस्टाइल को अपनाना होगा ताकि पैसा आने के बाद भी आप एक सेटिस्फाइंग लाइफ बिता सकें। राइटर कहते हैं कि अपने अंदर फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को बढ़ाने के लिए आप 2 क्वार्टर मेंटालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक जूता पॉलिश करवाने वाले से अपना जूता पॉलिश करवाते हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जूते को पॉलिश करता है और उसका काम आपको बहुत पसंद आता है। इसलिए आप उसके काम से खुश होकर उसकी मेहनत के पैसों के अलावा उसे कुछ टिप भी देना चाहते हैं। अब आप उसे टिप के रूप में 5 रुपए भी दे सकते हैं और 10 रुपए भी दे सकते हैं। यहाँ आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टिप देने पर आप ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। अगर आप 5 रुपए टिप देते हैं तो आप कुछ पैसा जरूर बचा लेंगे, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगी। वहीं अगर आप दयालुता दिखाकर सिर्फ 5 रुपए एक्स्ट्रा यानी 10 रुपए देते हैं तो ऐसे में आप अंदर से प्रॉस्पेरस और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एक बार एक आदमी ने राइटर का सेमिनार अटेंड किया और वो राइटर के 2 क्वार्टर मेंटालिटी के आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। उस आदमी की 2 बेटियां थी। इससे पहले जब भी उसकी बेटियां अपने फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट देखने को कहती थीं, तो वो अपनी बेटियों को मना कर दिया करता था और कभी-कभी उन्हें डांट भी देता था। लेकिन सेमिनार अटेंड करने के बाद उसने अपनी बेटियों के लिए उनके फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा और उन्हें सरप्राइज दिया। इस जेनरस डिसीजन के कारण वो आदमी और उसकी बेटियां दोनों ही बहुत खुश हुए। इसलिए कोशिश करें कि आप भी 2 क्वार्टर मेंटालिटी को अपनाएं, जिससे अमीर बनने से पहले ही आपको अंदर से अमीरी की फीलिंग आएगी। अगर आप अभी से ही जेनरस या दयालुता की भावना को अपनाते हैं तो जरा सोचिए कि जब आप अमीर और सक्सेसफुल बन जाएंगे तो आप कितना कुछ अच्छा करेंगे और इससे आपको अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी महसूस होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। गोल्स बनाना जरूरी है, लेकिन उनके लिए सही स्ट्रैटेजी बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं स्ट्रैटेजीज की मदद से आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। जहां मौका मिले वहां से नॉलेज लेने की कोशिश करें। बिना ज्ञान सब सुन, इस बात को याद रखें और आगे बढ़ते रहें। खुद को बेहतर करने के लिए अगर खुद को बदलना भी पड़े तो उसके लिए तैयार रहें। इसके साथ दूसरों को दोष देना और बहाने बनाना बंद करें। लाइफ में सफलता पाने के लिए आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखना होगा। इसके लिए आप 70-30 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफलता को पाने के लिए सबसे पहले टाइम को मैनेज करना सीखें। संगति का असर होता है, इसलिए पैशनेट यानी काम के प्रति जुनून रखने वाले लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। एक सेटिस्फाइंग और हैप्पी लाइफ बिताने के लिए आप 2 क्वार्टर माइंडसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस बुक पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नया
लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।